तो मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ अपलोड होते हैं, जो आपके आने वाले 69 बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार टीचर के एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, देर न करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली बिहार करंट अफेयर्स 6 अखबारों का निचोड़ के साथ पाने के लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार से कितने शिक्षक नामित हुए हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार से 6 शिक्षकों का नाम नामित किया गया है। 6 शिक्षकों को। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार संग्रहालय तथा पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबे टनल के निर्माण के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो देखिए, बिहार संग्रहालय तथा पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबे टनल के निर्माण के लिए बिहार कैबिनेट ने 542 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बिहार सरकार ने मीजल्स तथा रूबेला का उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? बिहार सरकार ने मीजल्स तथा रूबेला का उन्मूलन करने का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक रखा है। दिसंबर 2023 तक मीजल्स तथा रूबेला को बिहार सरकार पूरी तरह खत्म करना चाहती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए बिहार सरकार ने कितने डिजिटल अध्ययन केंद्र विकसित किए हैं? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 63 डिजिटल अध्ययन केंद्र विकसित किए हैं। ठीक है, इन डिजिटल अध्ययन केंद्रों पर लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी, हर एक बुक उपलब्ध रहेगा और छात्राओं की विकास संबंधी पढ़ाई संबंधी हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। बिहार सरकार के पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मंत्री अनिता देवी हैं। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान हैं। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मंत्री रत्नेश सदा हैं। बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस के अवसर पर G20 तथा म्यूजियम बिनाले शुरू हुआ है। बिहार म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1915 को बिहार म्यूजियम की स्थापना हुई थी। ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित बिहार संग्रहालय बिनाले 2023 एवं टुगेदर भी आर्ट का उद्घाटन किया है और दूसरे देश से आए लोगों का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में दुनिया के अनेक देशों के म्यूजियम विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। G20 के 20 देशों के अलावा अन्य 9 देशों से प्रतिनिधिगण यहाँ आए हुए हैं। बिहार म्यूजियम की स्थापना तत्कालीन गवर्नमेंट हाउस वर्तमान समय का मुख्य न्यायाधीश के आवास में 20 जनवरी 1915 को संग्रहालय की स्थापना की गई थी। रोजगार व स्टार्टअप के क्षेत्र में बिहार का सहयोग कौन सा देश करेगा? देखिए दोस्तों, हाल ही में भाषाओं की दीवार तोड़ने और आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए पटना आईआईटी में इस वर्ष से जापानी भाषा की पढ़ाई होगी। बिहार और जापान सरकार के बीच रोजगार व स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भी हुआ है। पटना आईआईटी के स्थापना दिवस पर इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत जापान के जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जनरल और पटना आईआईटी के बीच एक करार हुआ है। दोनों देशों के बीच तकनीकी शिक्षा और इसके विकास के लिए एक सकारात्मक पहल बताई जा रही है। इससे पहले भाषा में आने वाली दिक्कतों के कारण स्टूडेंट्स के बीच जापान में काम करने की रुचि कम दिखाई देती थी। आईआईटी का स्थापना दिवस पर जापान से एक डेलीगेट्स ने अपने अनुभवों को स्टूडेंट के बीच साझा किया। जापानी डेलीगेट्स ने आने वाले दिनों में आईआईटी और बिहार में निवेश करने का भी भरोसा दिया है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? देखिए, बिहार सरकार ने 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पूरे भारत भर के 18% फाइलेरिया मरीज मौजूद हैं। राज्य में हाथीपाव के 1.27 लाख मरीज तथा हाइड्रोसील के 18,000 मरीज मौजूद हैं। बिहार के किस जिले में स्थित राजनगर को बिहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत पर्यटन स्थली बनाया जाएगा? तो मधुबनी जिले में स्थित राजनगर को बिहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत पर्यटन स्थली के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उनके आश्रितों को कितनी अनुदान राशि देने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। बिहार के 8,057 पंचायतों में कौन सी दूरसंचार प्रदाता कंपनी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी? तो बिहार के 8,057 पंचायतों में दूरसंचार नेट भारत योजना के तहत बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं।
किस देश के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार से मिलने पहुंचे हैं? तो सुपर 30 के सफलता को जानने तथा सुपर 30 के विकास को जानने के लिए जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार से मिलने पहुंचे हैं। हाल ही में बिहार के किस विभाग के कैंटीन का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया गया है? तो परिवहन विभाग के कैंटीन का जिम्मा जीविका दीदियों को दे दिया गया है। जीविका दीदियां हाल ही में अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों के कैंटीन सरकारी अस्पतालों में भी कैंटीन का जिम्मा संभाल रही हैं। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई समितियां बनाई जाएगी? तो बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 5,750 नई समितियां बनाई जाएंगी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। वह सबसे कम पारियों में 100 T20 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सूर्य कुमार और क्रिस गेल ने 100 T20 छक्के लगाने के लिए 49 पारियां खेली है। एमिल लुइस 48 पारियों में ही 100 छक्के लगाने वाले हैं, जो टॉप पर हैं। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो मेरी माटी मेरा देश। देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक और गांव स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरों के निकाय के कार्यक्रम भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात की कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू न करने की बात कही गई है। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने के ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ दे। केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भारत इस साल एक ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रहा है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्चुअली आयोजित 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संजय कुमार अग्रवाल। आईआरएस अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अग्रवाल ने विवेक जौहरी का स्थान लिया है, जो 31 मई को सीबीआईसी प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 दिवसीय यात्रा पर यूके के लिए रवाना हो गए हैं। यह एक प्रतिष्ठित सैन्य कार्यक्रम में भाग लेने, इसके अतिरिक्त वह शीर्ष ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। जनरल पांडे सैंडहर्स्ट में प्रतीक्षित रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 201वें सॉवरेन परेड ऑफ कमीशनिंग कोर्स की समीक्षा भी करेंगे। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुभाषिष तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में एक नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा। भारतवंशी वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के सीईओ जाचेरी किरखोन की जगह लेंगे। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों के T20 क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में उपलब्धि हासिल की है। तिलक वर्मा ने 41 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेली है।
क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने 20 वर्ष 143 दिन की उम्र अपना पहला अर्धशतक लगाया था। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अम्ब्रेला प्रोग्राम चीयर फॉर इंडिया के तहत एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों की यात्रा पर एक शॉर्ट फिल्म सीरीज हल्ला बोल शुरू किया है। इस अभियान के तहत हांगजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को एशियाई खेलों के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। साई ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में कुल 12 शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मालाबार एक्सरसाइज का न्यूनतम संस्करण 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया पहली बार करने जा रहा है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। जापान 2015 में इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ। इसके बाद 2020 से ऑस्ट्रेलिया नौसेना ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में हमवतन दीप रंजन बिसोई व मनोज सरकार को हराकर SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। भगत ने एकल SL3 वर्ग में रजत और मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल SL3 SU5 वर्ग में भी रजत पदक जीता है। वहीं कदम ने एकल SL4 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश भर के 6.4 लाख गांवों के लिए लास्ट मील ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.94 लाख गांवों को जोड़ा गया है। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा प्रदान की जा रही है, जो BSNL की एक शाखा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ओलंपियन चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर भारत दल का नेतृत्व करेंगे। भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय टीम के साथ उतरेगा। शॉर्ट पुटर तजिंदर सिंह पाल सिंह तूर कमर की चोट के कारण चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट। कंबोडिया के किंग नोरोडम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सुन के बेटे हुन मैनेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। राहुल गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थोम्बारे ने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता ने रूस की अनास्तासिया तिखानोवा के साथ मिलकर फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कसिनो और लातविया की डायना मर्सिकेविका को हराया है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो महाराष्ट्र की 17 वर्षीय आदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में सीनियर वर्ग के व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बन गई हैं। महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में उनका 30वां रैंक है। उन्होंने 2 महीने पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता था। तो दोस्तों यह रहा 7, 8, 9 अगस्त 2023 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।